ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पहले से चौथे अध्यायों के बाद अब प्रस्तुत है सभी सुख प्रदान करने वाले और सभी दुखों को दूर करने वाले शिव महापुराण का 5वां अध्याय। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले अध्याय की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चौथे अध्याय की कथा आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। शौनक बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव के स्वरूप में लगी हुई है। आपने हमें यह अद्भुत और भक्ति बढ़ाने वाली कथा सुनाई है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने वाली वह चुनचुला वहां शिवलोक जाकर क्या करती रही और उसके पति ने क्या किया, वह सब आप विस्तार पूर्वक कहें। सूत जी बोले, सद्गति को प्राप्त वह चंचुला एक समय देवी उमा के पास गई और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर परम आनंद में मग्न होकर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजे, हे स्कंद माता, आप मनुष्य द्वारा सदा सेवित हैं। हे शंभु प्रिय, आप सभी सुख प्रदान करने वाली और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भी सेवनीय हैं। आप सगुण भी हैं और निर्गुण भी। आप ही आदि प्रकृति सूक्ष्म और सच्चिदानंदमयी हैं। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप तीनों गुणों सत्व, रज, तम से युक्त और तीनों देवताओं का निवास स्थान हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतिष्ठा, शक्ति प्रदान करने वाली पराशक्ति हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार उन महेश्वरी की स्तुति करके सद्गति को प्राप्त वह चंचुला गर्दन झुकाकर और प्रेम पूर्वक अश्रुओं से युक्त नेत्रों वाली होकर चुप हो गई। चंचुला ने कहा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें। मेरे इस दुष्ट कर्म करने वाले नीच पति का उद्धार करें। हे देवी, मेरा वह मंद बुद्धि और पापात्मा पति किस उपाय से सद्गति प्राप्त कर सकता है, वह मुझे बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। सूत जी बोले, चंचुला के ऐसे वचन सुनकर भक्तों पर स्नेह रखने वाली पार्वती जी प्रसन्न हुई और अपनी सखी चंचुला से बोली। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम्हारा पति परम पुण्यमय शिव कथा को सुनेगा तो वह समस्त दुर्गति को पार कर सद्गति प्राप्त कर लेगा। पार्वती के इन अमृतमयी वचनों को आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम किया। तब उसने अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और सद्गति की प्राप्ति के लिए वह कथा सुनाने की प्रार्थना की। सूत जी बोले, उस नारी के बार बार प्रार्थना करने पर भक्तों पर कृपा करने वाली देवी गौरी प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने शिव की कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को प्रेम पूर्वक बुलाकर यह बात कही। गिरिजा ने कहा, हे शिवप्रिय तुम्बुरु, तुम मेरी आज्ञा से इस चंचुला के साथ शीघ्र ही कल्याणकारी विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक अत्यंत भयानक और घोर पिशाच रहता है। तुम उसके विषय में पूरी बात प्रेम पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वह पिशाच पूर्व जन्म में बिंदु नाम का ब्राह्मण था, जो इस नारी का
दुष्ट पति और वेश्यागामी था। वह स्नान संध्या आदि क्रियाओं से रहित, अपवित्र, क्रोध से मूढ़ बुद्धि वाला, अभक्ष, ना खाने योग्य भोजन करने वाला, सज्जनों से द्वेष करने वाला और दुष्ट वस्तुओं का संग्रह करने वाला था। वह हिंसक था, शस्त्र धारण करने वाला था, बाएं हाथ से भोजन करने वाला, दीन दुखियों को पीड़ा देने वाला, क्रूर और दूसरों के घरों में आग लगाने वाला था। वह नीच पुरुष निरंतर चांडाल स्त्रियों में आसक्त रहता था, वेश्यागामी था, अपनी पत्नी का त्याग करने वाला, पापी और दुष्टों की संगति में रहने वाला था। उस वेश्या की कुसंगति के कारण उसने अपने महान पुण्यों का नाश कर लिया और धन के लोभ में आकर उसने अपनी निडर पत्नी को भी कुलटा व्यभिचारिणी बना दिया। वह दुराचारी मृत्यु पर्यंत इसी प्रकार रहा और समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह पापियों के घोर भोग स्थान यमपुरी नरक में गया। वहां उस दुष्टात्मा ने बहुत से नरकों को भोगा और अब वह विंध्याचल पर्वत पर पाप भोगने वाला नीच पिशाच बना हुआ है। तुम उसके सामने यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस परम पुण्यमयी दिव्य कथा का पाठ करो जो समस्त पापों का विनाश करने वाली है। इस श्रेष्ठ शिव पुराण की कथा सुनने से उसकी आत्मा शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगी और वह पिशाच योनि का त्याग कर देगा। जब वह दुख पिशाच योनि और दुर्गति से मुक्त हो जाए तब मेरी आज्ञा से उसे विमान में बैठाकर शिव के समीप ले आना। सूत जी बोले, महेश्वरी पार्वती द्वारा ऐसा आदेश मिलने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। वे भगवान नारद के प्रिय तुम्बुरु चंचुला के साथ सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने उस विशाल शरीर और भारी ठुड्डी वाले पिशाच को देखा जो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था, जिसकी आकृति बड़ी विकराल थी। तब उन महाबली और शिव की कीर्ति का गान करने वाले तुम्बुरु ने उस अत्यंत डरावने पिशाच को पाशों रस्सियों से बांध लिया। इसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण के वाचन के लिए एक भव्य आयोजन का निश्चय किया। देवी के आदेश से पिशाच के उद्धार के लिए विंध्य पर्वत पर गए तुम्बुरु ने शिव पुराण की श्रेष्ठ कथा सुनाना आरंभ किया। इस आयोजन की गूंज समस्त लोकों में फैल गई और उस कथा को सुनने के लिए देवर्षि भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने आए इन लोगों का वह समाज अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी था। तब तुम्बुरु ने उस पिशाच को रस्सियों से बांधकर एक स्थान पर बैठा दिया और हाथ में वीणा लेकर वे गौरीपति शिव की कथा का गान करने लगे। उन्होंने पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य सहित स्पष्ट रूप से संपूर्ण शिव पुराण का वर्णन किया। सातों संहिताओं वाले शिव पुराण को आदर पूर्वक सुनकर वे सभी श्रोता कृतार्थ धन्य हो गए। उस पिशाच ने भी जब महापुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनी तो उसके समस्त पाप
धुल गए और उसने पिशाच देह का त्याग कर दिया। वह तत्काल दिव्य रूप वाला गौर वर्ण और श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित हो गया। उसके सभी अंग आभूषणों से चमकने लगे और वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर शिव के समान तेजस्वी दिखने लगा। दिव्य शरीर धारण करके वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव के मंगलकारी चरित्र का गान करने लगा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी देवर्षि चकित रह गए और उनके मन में परम आनंद भर गया। भगवान शिव के अद्भुत चरित्र को सुनकर वे सभी कृतार्थ हुए और प्रेम पूर्वक शंकर जी के यश का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। वह बिंदुक भी दिव्य आत्मा होकर सुंदर विमान में बैठकर सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ आकाश में शोभायमान हुआ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में बिंदुक सद्गति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।